नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हा आर्टिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज जिस कमेंट पे हम काम करने वाले हैं उस कमेंट में भैया क्वेश्चन था, उन्हें 9 स्विच, एक सॉकेट, एक डीपी स्विच, एक किटकैट फ्यूज और एक वोल्ट मीटर का बोर्ड वायरिंग का कनेक्शन जानना था। तो हमने क्या किया, कमेंट के अनुसार उन्होंने 9 स्विच का डिमांड किया था, तो 9 स्विच हमने नीचे ले लिया। 8 स्विच हमारा यहाँ पे, 9वां स्विच ये है। उसके साथ उन्होंने एक सॉकेट का डिमांड किया था, तो एक सॉकेट हमने यहाँ पे ले लिया। सॉकेट के ही कारण हमने क्या किया, एक स्विच सेपरेट कर दिया, 8 स्विच हमने साथ में लिया है। उसके साथ उन्होंने एक डीपी स्विच का जो डिमांड किया था, एक डीपी स्विच है, डीपी स्विच हमने यहाँ पे ले लिया। 2 किटकैट फ्यूज का डिमांड था, वो हमने यहाँ पे ले लिया। एक वोल्ट मीटर का डिमांड था, वो हमने यहाँ पे ले लिया। तो हम क्या करेंगे, इसका बोर्ड वायरिंग का कनेक्शन करके देखेंगे। और ये क्लियर नहीं है कि भैया ने एक ही बोर्ड में करने के लिए बोला था कि अलग से बात बोल रहा था कि डीपी स्विच का अलग, किटकैट फ्यूज का अलग, वोल्ट मीटर का अलग, और ये स्विच और सॉकेट का एक अलग बोर्ड का वायरिंग करना। क्योंकि मुझे जो समझ आया, मैंने क्या कि एक ही बोर्ड में सारा लगा लिया, कनेक्शन सेम होगा। ठीक है, ये आपका अगर अगल मैंने दूसरा बोर्ड में भी अगर जाएगा, कनेक्शन सेम होने वाला, कनेक्शन लेके कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिएगा तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसी हिसाब से हमने क्या किया, यहाँ पे एक डायग्राम ले लिया जहाँ पे हमने डीपी स्विच यहाँ ले लिया, 2 वोल्ट मीटर, 2 किटकैट फ्यूज ले लिया, एक वोल्ट मीटर ले लिया। 8 स्विच हमारा नीचे हो गया, एक सॉकेट और एक स्विच जो हमारा यहाँ पे था उसके अनुसार हमने यहाँ पे ले लिया। तो इसी बोर्ड के अनुसार हमने डायग्राम बना लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका डायग्राम में वायरिंग करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल वायरिंग करके देखेंगे इसका वायरिंग किस तरीके से होता है। तो जब भी हम कोई बोर्ड का वायरिंग करते हैं, हमारे पास 3 वायर आता है। पहला आएगा फेज, दूसरा आएगा न्यूट्रल, तीसरा आएगा बॉडी अर्थिंग। ये 3 वायर हर बोर्ड में आता है। जब फेज का वायर इस बोर्ड में आएगा तो कहाँ पे आएगा, तो हम क्या करेंगे, पहले फेज का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे। ठीक है, जैसे इस बोर्ड में फेज का वायर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या है, किटकैट फ्यूज है। ठीक है, जब हमारे पास किटकैट फ्यूज रहेगा तो क्या होगा, जो पहले फेज का, ठीक है, जैसे डीपी स्विच और किटकैट फ्यूज आपके पास है, तो पहले जो फेज है न्यूट्रल का वायर आएगा आपका किटकैट फ्यूज में आएगा, उसके बाद आपका यहाँ डीपी स्विच में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो पहले फेज का वायर है उसको हम लेके आ जाएंगे इस किटकैट फ्यूज में। ठीक है, उसी के साथ हम न्यूट्रल का जो वायर आएगा उसको भी लेके आ जाएंगे। न्यूट्रल का वायर कहाँ लाएंगे, तो हमारा जो दूसरा किटकैट फ्यूज है वहां पे ले आएंगे। तो हमारा क्या हो गया, फेज यहाँ इन किया, न्यूट्रल यहाँ इन किया। अब हमारा फेज यहाँ से आउट करेगा, न्यूट्रल यहाँ से आउट करेगा। अब यहाँ से हमको फेज आउट करा के और न्यूट्रल आउट करा के कहाँ ले जाएंगे, जो हमारे डीपी स्विच है। तो डीपी स्विच में भी देखा जाए तो हमारा यहाँ पे 2 इनपुट और 2 आउटपुट है। इस तरीके से यहाँ पे हमारा 2 इनपुट के लिए हो गया और 2 आउटपुट के लिए दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्लियर लिखा हुआ एक फेज के लिए, एक न्यूट्रल के लिए। यहाँ पे एल लिखा हुआ फेज के लिए, एल लिखा हुआ न्यूट्रल के लिए। यहाँ पे एल और एल इस तरीके से लिखा हुआ है। मतलब हमारा फेज यहाँ से इन करेगा और आउट यहाँ से करेगा, न्यूट्रल हमारा इन यहाँ से करेगा और न्यूट्रल आउट यहाँ से करेगा, जो हमारा ये ऊपर वाला टर्मिनल है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा किटकैट फ्यूज से जो फेज का वायर आउट करेगा इसको हम लेके जाएंगे यहाँ से, और ये जो डीपी स्विच है इसको ये नीचे वाला टर्मिनल में दे देंगे हम। और उसी के अनुसार हम न्यूट्रल का वायर भी लेके आएंगे, और न्यूट्रल का वायर यहाँ से लेके आएंगे, और जो हमारा डीपी स्विच का एन वाला जो टर्मिनल है यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन करा देंगे। अब हमको क्या कराना है, यहाँ से तो हमारा फेज और न्यूट्रल इन कर गया, और फेज और न्यूट्रल ऊपर से आउट कराएंगे। तो हमारा फेज अब यहाँ से आउट कराएंगे, फेज यहाँ से आउट कराएंगे, फेज आउट कराएंगे, और न्यूट्रल कहाँ से आउट कराएंगे, उसका बगल वाला टर्मिनल से। अब यहाँ से फेज और न्यूट्रल का आउट कराएंगे, कहाँ ले जाना, हमको ले जाना वोल्ट मीटर में। ठीक है, हमारा यहाँ पे देखिएगा वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर में भी इस तरीके का यहाँ पे 2 इनपुट दिया हुआ है। ठीक है, यह 2 टर्मिनल है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से 2 टर्मिनल बना देते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमको एक में फेज एक में न्यूट्रल ले जाना है। ठीक है, कोई भी एक टर्मिनल में हम फेज और एक टर्मिनल में हम न्यूट्रल ले जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से फेज का जो वायर है यहाँ से आउट कराएंगे, इसके बाद हम ले जाएंगे सीधा वोल्ट मीटर में, और न्यूट्रल का वायर भी आउट कराएंगे, और न्यूट्रल का वायर को भी सीधा ले जाएंगे हम वोल्ट मीटर में। तो हमारा क्या हो गया, फेज यहाँ इन किया, न्यूट्रल यहाँ इन किया, 2 टर्मिनल। अब हमको क्या करना, जो भी घर का आपका बोर्ड है, जो लोड है, ठीक है, जैसे उन्होंने 9 स्विच और एक सॉकेट का डिमांड किया था, ये तो उनका लोड हो गया, ये हो गया यहाँ का कनेक्शन। अब इसके बाद क्या करना, हमको जो भी लोड में जाएगा तो हमको क्या करना है, जो यहाँ से फेज का वायर यहाँ से आउट करेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे इन किया, अब यहीं सबको क्या करना है ना, आउट करा देना। ये इसको अलग से आप कनेक्शन ले जा सकते थे, हम यहाँ से आउट कराते, सपोज यहाँ वोल्ट मीटर में लेके फेज और न्यूट्रल, हम यहाँ से आउट कराते फेज का वायर, ये भी कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ से हम फेज का वायर आउट करा के स्विच के सारे नीचे टर्मिनल ले जाइए, और न्यूट्रल यहाँ से आउट करा के जो हमारा सॉकेट है यहाँ पे ले जाइए, या वोल्ट मीटर से भी ले आ सकते हैं, यहीं से इन करा के यहीं से एक लूप बना के आप ले जा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, इन करा दिया। अब हम यहीं से क्या करेंगे, एक लूप बना लेंगे, और जितना भी स्विच है इस बोर्ड में, हमारे पास 9 स्विच है, 9 स्विच के नीचे टर्मिनल क्या करेंगे, फेज का वायर को हम ले जाएंगे, एक यहाँ ले गए, इसी के अनुसार हम एक लूप बनाए, यहाँ ले गए, यहाँ ले गए। हमको करना क्या है, जितना भी स्विच है सारा स्विच का नीचे वाला टर्मिनल में हमको फेज या करंट को पहुंचा देना है, किसी भी तरीके से पहुंचाइए, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, ये वायर आप यहाँ से लूप कराते थे, यहाँ से वायर यहाँ ले आते हैं, यहाँ से लूप करा करा के ले जाते हैं सब स्विच में, या यहाँ से आप ले जाते, यहाँ से भी एक वायर आप लूप बना के स्विच के सारे नीचे टर्मिनल ले आ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से क्या करना, ये स्विच के नीचे टर्मिनल में ले जाएंगे, जितना भी स्विच का सारा नीचे टर्मिनल को हम क्या करेंगे, लूप बाय लूप करके कनेक्ट कर देंगे। तो यह होगा जो हमारा फेज का वायर है, जैसे यहाँ किटकैट फ्यूज में आया, फ्यूज के थ्रू हमारे डीपी स्विच में आया, डीपी स्विच ऑन किया,
यहाँ से वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर सप्लाई करते हुए हमारा जितना भी स्विच है सारा स्विच के नीचे टर्मिनल में हमारा फेज का करंट पहुंच गया। अब हमको क्या करना है, ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेकर चल जाएंगे सॉकेट का एल टर्मिनल। हर सॉकेट में LR इस तरीके से लिखा होता है, जहाँ पे एल लिखा होगा वहां पे उसका कनेक्शन कर देंगे। ये हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए हो जाता है। तो हमने क्या किया, ये स्विच से, ठीक है, ये स्विच से ये सॉकेट को तो कनेक्शन कर दिया। बचा जो 8 स्विच का भैया का जो डिमांड होगा, जो बल्ब या फैन का कनेक्शन किस तरीके से होता है, ऐसा वीडियो बहुत सारा मेरे चैनल में है, आप जाके देख सकते हैं कि स्विच से हम बल्ब या फैन का कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। सपोज यहाँ पे जैसे ये स्विच से आपको कोई बल्ब का कनेक्शन करना, तो एग्जांपल के लिए मैं बल्ब मान लेता हूँ इसको, ठीक है। इसको क्या करना, कोई बल्ब कोई फैन देखिएगा, सबको जलाने के लिए 2 वायर लगता है, एक फेज है एक न्यूट्रल का, ठीक है। न्यूट्रल का वायर आप कहीं से भी ले जाइए, फेज का वायर जो जाएगा जो स्विच से आपको यूज करना, समझो को ये स्विच से इस बल्ब का कनेक्शन करना, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर ले जाइए। तो यहाँ क्या होगा, जैसे स्विच ऑन करेंगे फेज का करंट पहुंच जाएगा। अब यहाँ चाहिए न्यूट्रल, तो न्यूट्रल आपको जहां से सुविधा हो, ठीक है। न्यूट्रल हमारा यहाँ पे आया हुआ है, मैंने यहाँ देखा डीपी स्विच का आउट करने के बाद आपको लेना, उससे पहले नहीं ले लेना, ठीक है। डीपी स्विच के बाद जो हमारा न्यूट्रल आउट किया, यहाँ पे न्यूट्रल है, ठीक है। ये न्यूट्रल जहां से आउट किया वहां से आप ले सकते हैं, नहीं कि आप पहले ले लीजिए। यहाँ से आउट करके आया, यहाँ पे आप यहाँ से न्यूट्रल ले लीजिए, ठीक है। यहाँ न्यूट्रल पहुंचा हुआ है, जैसे स्विच ऑन करेंगे फेज करंट पहुंचेगा तो ये बल्ब हमारा जलने लगेगा, ठीक है। उस हिसाब से सारा स्विच कनेक्शन कर सकते हैं। पर हमको यहाँ पे क्या फिलहाल सॉकेट के लिए चाहिए न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ पे हमने फेज दे दिया, न्यूट्रल नहीं मिला, तो न्यूट्रल हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे आया हुआ तो न्यूट्रल में यहीं से ले लेंगे। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे बोर्ड वायरिंग कंप्लीट हो जाता है। बस एक बचता बॉडी अर्थिंग का वायर। तो बॉडी अर्थिंग का वायर हम क्या करेंगे, हमको सॉकेट में नीड है इसीलिए बॉडी अर्थिंग का वायर लेके आए, ठीक है। क्योंकि ये कनेक्शन में हमको बॉडी अर्थिंग का कहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो फेज और न्यूट्रल कनेक्शन आता है, ठीक है, ये आता है हमारे कहाँ पे, घर के पोल से, वहाँ पे हमारा बॉडी अर्थिंग का कनेक्शन नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का वायर लेके आएंगे और बॉडी अर्थिंग का जो हमारा यहाँ सॉकेट में जरूरत है उसमें हम यहाँ पे कनेक्शन दे देंगे। तो ये क्या हो गया, डायग्राम के हिसाब से हमारा बोर्ड वायर जो बोर्ड वायरिंग है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, उसी हिसाब से कनेक्शन करके देखेंगे इस बोर्ड का। तो हमने क्या किया, फेज या न्यूट्रल का जो वायर लाया वो कहाँ लाया, ये किटकेट फ्यूज में। पहले तो हम क्या करेंगे, फेज या न्यूट्रल का वायर लाएंगे और पहले इस किटकेट फ्यूज में इसका कनेक्शन हम कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फेज या न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया हमारा जो यहाँ पे था, ठीक है, किटकेट फ्यूज में। अब हमको क्या करना है, किटकेट फ्यूज से फेज या न्यूट्रल का वायर आउट करा के ले जाना कहाँ, जो हमारा डीपी स्विच है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 वायर लेंगे और यहाँ से वायर आउट करा के हम क्या करना, फेज का वायर यहाँ से आउट होगा, न्यूट्रल का वायर यहाँ से आउट होगा। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल फेज का वायर आउट कराएंगे और डीपी स्विच में ले जाएंगे, साथ में न्यूट्रल का वायर भी आउट करा के हम डीपी स्विच में लेते चलेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा किटकेट फ्यूज का फेज न्यूट्रल का वायर आउट किया उसको हम लेके आ गए डीपी स्विच के नीचे टर्मिनल में, जो हमारे यहाँ डायग्राम में था। तो हमारा जहाँ पे एल लिखा हुआ वहाँ फेज का कनेक्शन कर देंगे, और जहाँ न्यूट्रल लिखा हुआ है वहाँ पे ब्लैक कलर जो वायर हमारा न्यूट्रल का उसका कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा फेज और न्यूट्रल का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हमारा क्या होगा, डीपी स्विच से फेज का वायर आउट करेगा और न्यूट्रल का वायर आउट करेगा। आउट करा कहाँ ले जाना है, तो यहाँ से वायर आउट करके हमारा ले जाएगा वोल्ट मीटर में। तो वोल्ट मीटर हमारा यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 2 वायर ले लेंगे और इसका हम क्या करेंगे, इसका भी कनेक्शन कर देंगे। तो हमको फेज का वायर कहाँ से आउट कराना, ऊपर टर्मिनल से, यहीं से वायर रख लेंगे और न्यूट्रल का वायर हमारा यहाँ से आउट करेगा, जो हमारा यहाँ से आउट किया है। तो न्यूट्रल का वायर यहाँ से ले लेंगे हम। तो हमारा न्यूट्रल का वायर यहाँ से आउट करेगा, तो क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर यहाँ से आउट करा देंगे। तो हमारा क्या हो गया, डीपी स्विच से फेज यहाँ से आउट किया, न्यूट्रल यहाँ से आउट किया, जो हिसाब से डायग्राम था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो वायर आउट कराएंगे उसको ले जाएंगे हमारा वोल्ट मीटर में। तो हमारा वोल्ट मीटर कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो वोल्ट मीटर में क्या करना, हमको एक टर्मिनल में फेज में और एक में न्यूट्रल में कनेक्शन कर देना है। तो हम क्या करेंगे, इसका भी कनेक्शन हम कर देंगे। तुम क्या करेंगे, जो वोल्ट मीटर मैंने फेज का वायर आउट करेंगे, यहीं से एक लूप बनाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, जो हमारा जितना भी स्विच है सारा स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में। तुम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे और इसका भी साथ ही में हम कनेक्शन करते हुए चलेंगे। और उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर भी लाएंगे। तो न्यूट्रल वाला जो टर्मिनल में हमने दिया था, न्यूट्रल का वायर यहाँ लाएंगे और यहीं से एक लूप बना के हमको कहाँ ले जाना है, तो हमारा सॉकेट में यहाँ पे चाहिए वायर, ठीक है। ये जो वायर हम लेके आए थे, ठीक है, सॉकेट के लिए वो भी वायर हम साथ में ले लेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर लेंगे और साथ ही में इसका कनेक्शन हम करते हुए चलेंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, फेज और न्यूट्रल दोनों का हमने कनेक्शन कर दिया वोल्ट मीटर में यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वोल्ट मीटर जो फेज का वायर आउट कराए थे वो कहाँ लेके आए थे, ये स्विच के नीचे टर्मिनल में। तो हम क्या किया, जिस हिसाब से फेज और न्यूट्रल का हमने यहाँ पे कनेक्शन किया उसी हिसाब से क्या करेंगे, ये जो वायर है इसको क्या करना है, ये स्विच के नीचे टर्मिनल में लेके आना है
तुम क्या करेंगे, ये स्विच का नीचे वाला टर्मिनल में लेके आएंगे। साथ ही हमको क्या करना है, यहाँ से जितना भी स्विच, ठीक है, बाकी सब स्विच का कनेक्शन हमने यहीं पे किया हुआ है। तुम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर का लूप बना के ले जाना ये स्विच में, और ये स्विच से मैंने क्या किया, जितना भी स्विच था सबको आपस में मैंने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, कहीं भी हम एक जगह एक वायर को लूप करा देंगे तो क्या होगा, सारा स्विच के निचला टर्मिनल में हमारा फेज का करंट पहुंच जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे फेज का वायर आया, फेज का करंट हम क्या करेंगे, देखिए सबको आपस में मैंने पहले से कनेक्ट कर दिया। अब कहीं भी एक जगह इन कराएंगे तो क्या होगा, जो हमारा फेज का करंट है वो सब में पहुंच जाएगा। तुम क्या करते हैं, इसी यहीं पे इन करा देते हैं, तो क्या हो गया, हमारा यहाँ पे फेज का काम कंप्लीट हो जाता है। एक हमारा क्या बच रहा, हमको ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन करना है, ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन किए थे हम। तुम क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर ले जाएंगे सॉकेट का टर्मिनल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा फेज का काम कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा क्या बच रहा है, न्यूट्रल का। तो न्यूट्रल का वायर हमारा यहाँ पे आया हुआ है, तो न्यूट्रल का वायर हमको कहाँ लेके आना है, यहाँ से लूप बना के लाना सॉकेट का ये जो टर्मिनल था यहाँ पे। तुम क्या करेंगे, बॉडी जो हमारा न्यूट्रल का वायर ये आया हुआ है, ठीक है, ये वायर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका कनेक्शन दे देंगे। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रल काम खत्म हो जाएगा। अब हमारा बचेगा क्या, बस बॉडी अर्थिंग का वायर। तो बॉडी अर्थिंग का जरूरत हमको कहाँ पे, यहाँ पे है बस, जो हमारा सॉकेट का ये टर्मिनल था, तो हमारा सॉकेट का ये टर्मिनल यहाँ पे हम इसे यहाँ पे कनेक्शन दे देंगे। तो ये बोर्ड वायरिंग हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार चेक करके देख लेंगे। तो हमने इसे कनेक्शन दे दिया। जैसे इसको डीपी स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से फेज न्यूट्रल कनेक्शन हमारा किटकैट फ्यूज में आएगा, किटकैट फ्यूज के थ्रू हमारा वोल्ट मीटर में आएगा। तो वोल्ट मीटर में हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है वो शो कर रहा है, करीब 240 के आसपास में वोल्ट आ रहा है। उसके बाद हमारा क्या है, जो फेज न्यूट्रल का जो करंट था वो हमारे घर के लोड में जाता है। जो भैया के कमेंट के अनुसार यहाँ पे जो 9 स्विच और एक सॉकेट का था ये लोड पे चल गया। तो हम यहाँ पे जो चेक नहीं कर सकते, एक सॉकेट को चेक करके देख लेते हैं कि जो हमने कनेक्शन किया वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। हम क्या करते हैं, ये सॉकेट को इसी तरीके से चेक करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा बोर्ड वायरिंग था वो सही है। चलिए, धन्यवाद।